अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लंबे अरसे के बाद JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से गुफ्तगू भी हुई, मगर हमारी इतलात के मुताबिक ये सिर्फ खैर सगाली की मुलाकात थी और दीगर मामलात इसके बाद ज़ेर बहस आएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा चुकी है और इस दरख्वास्त पर 74 अरकान ने दस्तखत भी कर रखे हैं। जबकि दूसरी तरफ तुर्की में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है और अब तक मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ ठोस और मुसद्दका इक़दामात करें, पर अफगान तालिबान ने अब तक इस पर हामी नहीं भरी और ये पेशकश की है कि वो TTP के इस्लामाबाद के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करा सकते हैं, जिसको पाकिस्तान ने यह कहकर रद्द कर दिया है कि वो किसी दहशतगर्द ग्रोह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पेशकश की है कि वो दोनों मुमालिक यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. पाक अफगान कशीदगी की वजह से नाजरीन तमाम सरहदी गुजरगाहें जो हैं वो 12 अक्टूबर से बंद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सब्जियों और फलों ख़ास तौर पर टमाटर की जो कीमत है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का काम मुकम्मल नहीं हो सका और सूबा 15 अक्टूबर से बगैर काबीना के चल रहा है, क्योंकि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है कि इनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और इसके बाद ही वो काबीना जो है उसके नाम फाइनल करेंगे। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और अडियाला जेल हुकाम को वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात करवाने का हुक्म भी दे रखा है, मगर फिर भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई डील तय पा सकेगी? अगर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अपने कदम ना जमा सके तो क्या सूबे में कोई सियासी एडवेंचर तो नहीं हो सकता? और आखिरकार तहरीक लबैक पर एक दफ़ा फिर पाबंदी लग तो गई है, मगर क्या इस दफ़ा ये मुकम्मल होगी या फिर 2021 की तरह चंद माह के बाद ये पाबंदी वापस ले ली जाएगी? हमारे साथ मौजूद होंगे निसार खोड़ो साहब, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा और सकाफ़त, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करने के लिए मीना खान साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सबसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब, चूँकि पाबंदी आप लोगों ने लगाई है TLP के ऊपर, तो आपसे ये सवाल बनता है, चूँकि पहले भी पाबंदी इनके ऊपर लग चुकी हुई है और ये 780A के तहत ही उस वक्त भी लगी थी। अब सवाल ये है कि ये इधर तक ही रहेगी पाबंदी या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है तो फिर एक हतमी पाबंदी लगेगी। फ़िलहाल जो है ये पाबंदी हमने पहले भी रिवर्स होती हुई देखी है। जी, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें, अभी आपके सामने सारे हकाइक मैं रखना चाहूँगा। एक तो TLP के हवाले से कभी भी मुस्लिम लीग नून ने कोई नरम गोशा नहीं रखा। आपको याद होगा 2017-18 में PMLN के खिलाफ ही इसको खड़ा किया गया और फैज़ाबाद धरने से इसने मकबूलियत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसके ऊपर आई, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। 2021 में बानी तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस पार्टी को जब बैन किया तो उन्हें उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद ने आकर बताया कि जी ये तो PMLN का वोट जो है वो डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है, तो आप इसको बैन क्यों कर रहे हैं और ये वोट आपको नहीं पड़ेगा, राइट का वोट। तो तब आपको याद होगा कि दोबारा से जो लगी हुई पाबंदी थी, कैबिनेट का डिसीजन था, वो वापस ले लिया गया। इस मरतबा देखें जी, हतमी पाबंदी लगाई गई है। हम समझते हैं कि किसी भी मसलक, किसी भी जमात से हो,
उनको यह हक हासिल नहीं है कि वो मजहब का गलत इस्तेमाल करें या साधारण लोगों को गुमराह करें। सर पाकिस्तान में एक बात बहुत क्लियर कर दें हुज़ैफा साहब, जो हतमी पाबंदी होती है ना वो सुप्रीम कोर्ट लगाती है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं आया, क्या आप रेफरेंस भेजने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? मैं आपके सामने दो हकाइक गोशगुजार कर दूं। जी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना होता है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद उसका आप एज अ रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जी लेकिन अगर कोई मजहबी तंजीम हो जी और वो शिद्दत पसंदी फैला रही हो, तो टीएलपी मजहबी तंजीम भी है, जी यानी एज अ मजहबी तंजीम भी रजिस्टर्ड है राइट होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास। तो राइट उसकी जो उसे कलअदम करार देना या उसमें पाबंदी है वो फेडरल कैबिनेट लगा सकती है। तीसरा अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये जमात रजिस्टर्ड हुई, जी तो अब इनके जो अकाबरीन हैं उनके बारे में रियासत का स्टांस ये है कि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं और ये क्लीन हैंड के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सुमोटो केस के तौर पर भी इन पर बैन जो है वो इम्पोज कर सकती है। मगर किया फर्दर नहीं अगर ना ये अभी जमात तक। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में, हाँ अभी किया नहीं है हाँ, लेकिन कर देगी। अच्छा और आप इसमें देखेंगे कोई नरमी राइट नहीं होगी। हमें जो जो प्रोसेस पूरे करने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने के मुतालिक जी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में जी स्ट्रॉन्ग इसकी प्रोसिक्यूशन हो, जी ये आप अपने जहन में रखें कि ये फैसला ना अंडू होगा और ना हम किसी भी जमात को किसी भी फिरके से मुतालिक ये इजाजत देंगे कि वो साधारण लोगों को गुमराह करे, राइट दहशतगर्दी करे। राइट उलमा का हमें बहुत एहतराम है, राइट राइट विल कम टू मौलवियों का दैट। बहुत एहतराम है, राइट लेकिन ये उन दोनों तबकों को हाईजैक कर रहे हैं। राइट निसार खोड़ो साहब, आपने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी जमातों के ऊपर पाबंदी लगते हुए देखी है। अब ये कह रहे हैं हुज़ैफा साहब कि जी इनके ऊपर एक हतमी तौर पे पाबंदी लग गई है टीएलपी के ऊपर, मगर हतमी तौर पर पाबंदी क्या काबीना लगा सकती है या कि सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी है, जो कि आखिर जो द लास्ट वर्ड हैज़ टू बी द सुप्रीम कोर्ट? निसार साहब देखें, अभी आपसे जो बात कर रहे थे वो काबीना के हिस्सा हैं, वज़ीर साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, कुछ भी हैं लेकिन वज़ीर हैं और काबीना का हिस्सा हैं। इनको प्रोसीजर का कुछ ज़्यादा पता होगा। आप सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई रोकता नहीं है, लेकिन जिस वजह से टीएलपी की ये कार्रवाई हुई है जी उसकी कार्रवाई को ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है जी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ये जंगो जदल का सामान अपने ही कौम से मैं समझता हूँ किसी तरह से उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डामाडोल कर सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से नोटिस दिया, सूबाई हुकूमत ने सिफारिश की और मरकज़ी हुकूमत ने सिफारिश मानते हुए उनको बैन किया। इस तरह से और भी बहुत सी जमातें कलअदम करार दी जा चुकी हैं, मजहबी जमातें कलअदम करार दी जा चुकी हैं और उन्हीं की जमातों की वजह से जी उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पाकिस्तान बहुत दफ़ा टारगेट हुआ है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली टारगेट होना पड़ा है। इंटरनेशनली पार्टियों को, उन मजहबी जमातों को, एसोसिएशंस को डिक्लेयर किया गया दुनिया में कि ये कलअदम है। निसार खोड़ो साहब, एक सवाल जरूर बनता है कि ये जो जमात है, ये रातों रात बनाई गई थी, इलेक्शन कमीशन के अंदर रातों रात इसको रजिस्टर किया गया था। एक दुबई बेस्ड एक शख्स थे जिन्होंने इनको रजिस्टर किया और ये भी अभी अभाम है कि क्या वो रजिस्टर कर भी सकते थे कि नहीं। तो ये जमातें कौन बनाता है और फिर इनके ऊपर बैन्स लगते हैं, किस तरीके से ये जमातें बनती हैं, इसके ऊपर से कोई पूछताछ नहीं होती, कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसकी क्या वजह है? अफसोसनाक बात है कि किसी जमात पे इससे सवाल किया जाए कि रातों रात बनी। इस तरह से कुछ एक और जमात भी बनी, रातों रात बनी, बाप पार्टी। इलेक्शन हुई, इलेक्शन में जीत भी गए और वजीर आला भी बन गए। इस तरह से जमातें, फिर सवाल उठता है कि जमातें बनाओ तो देते हो, फिर निशाना मत बनाओ किसी को। और मैं समझता हूँ अगर यही चीज़ पीटीआई की बात ले लें, उनको क्यों इस तरह से बगैर निशान के कर दिया है कि उनका बैट निशान नहीं है, उनकी जमात रजिस्टर्ड नहीं रही, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे।
अब इलेक्शन करवाने के तरीके वाज़े इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन का तस्वर जो भी है जी। उस पर काफ़ी सवाल उठ सकते हैं, जी। उस पर काफ़ी सवाल उठ सकते हैं। मैं समझता हूँ पीटीआई को भी इससे निकालना चाहिए कि उनको भी निशान मिल जाए और वो भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कर सकें, जमहूरियत में हिस्सा ले सकें। नहीं तो ये सोचें कभी मरती नहीं है। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की और आपकी जो पार्टी पोजीशन है उससे हट के आपने एक बड़ी जमहूरी बात की है। आपने कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह उसका निशान नहीं लेना चाहिए था। मीना खान साहब, मेरा ख्याल है बहुत कम पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग होंगे जो आपका साथ देंगे इस बात पे, मगर देखिए आपने भी 2021 में पाबंदी लगाई थी। नहीं मैं देखे ना, मैं कोई जी खोड़ो साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं मीना खान को शामिल करती हूँ। जी कि बहुत हेलो जी खोड़ो साहब। मैं आपको ये याद कराऊं, नैप पे पाबंदी लगी थी, बिल्कुल लगी थी, लेकिन वो दूसरी जमात के तौर पे एनडीपी बन गई या एएनपी बन गई। बन तो जाती हैं ना जमातें जानती हैं जमातों को काम करने का मौका मिलते रहना चाहिए जब तक वो जमहूरी इक़्तिदार को जहन में रखें। और ये मतलब घमसान पैदा करने की कोशिश से अगर बच सकें, क्योंकि इंडो पाकिस्तान में इंडो पाक में अहिंसा का सबक था, अपने ऊपर बर्दाश्त करके और जमहूरियत के लिए जदोजहद जारी रखो। अहिंसा का मतलब कि अपने ऊपर बर्दाश्त करो, किसी पे हमला नहीं करो। अब अपनी बात जरूर करो, लोगों के दिलों में हमदर्दी जरूर बनाओ, लेकिन पार्टियां और सियासत वो चलती है जो नॉन वायलेंस प्रीच करें। मगर खोड़ो साहब इधर जी मुझे इजाजत दें, मैं मीना खान को भी मैं मीना खान को भी शामिल करना चाहती हूँ। आपने नॉन वायलेंस की बात की, तो हमने तो अगर पुलिस के ऑफिशियल से बात करें तो वो बताते हैं कि टीएलपी ने कैसे उनके ऊपर हमले किए, कैसे उनकी जो लोग हैं उनको जान की बाजी हारनी पड़ी। मीना खान साहब, आपने 2021 के अंदर टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई थी, फिर आपने वो पाबंदी वापस ले ली। अब आप क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? जिस तरह के निसार खोड़ो साहब एक इशारा कर रहे थे कि अगर कोई भी जमात अगर वायलेंस की तरफ चली जाए और जमहूरियत से हट जाए तो फिर हम उसकी तरफदारी नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले ऐसी पार्टी के जिनको एक मखसूस एजेंडे के तहत बनाया जाता है, फिर उसको मखसूस एजेंडे के तहत पनपा जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो जैसे कोड़ो साहब ने भी कहा, मेरे ख्याल में ऐसी जमातें जो हैं पहले तो बनानी नहीं चाहिए। फिर अगर आप बनाते हैं फिर उसके बाद इस गैर जमहूरी तरीके से जो है फिर उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। किसने बनाई थी ये जमात? 2021 में फैज़ाबाद आए थे और आपको पता है कि उस वक्त उनका जो किरदार था और रद्द-ए-अमल था और शहरियों के साथ पूरा शहर बंद करना, वो एक अलग सिनेरियो था। इस वक्त तो जो पंजाब के अंदर हुआ है उसको आप तो ऑन ईयर नहीं करा सकते हैं। वो जो वीडियोस आई है, वो जो उनको गोलियां मारी जा रही है, जो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके लोग शहीद हो रहे हैं, इवन उनका जो सरबराह है वो मिन्नतें कर रहे हैं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन रियासत जो होती है, हुकूमत जो होती है, वो तो वहाँ के हैसियत रखती है और होना ये चाहिए कि अगर वो आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो बात करें उनके साथ, इंस्टेड के आप जो है उनको मारें। और नहीं, मगर 2021 में आपने भी मारा था और आपने भी पाबंदी लगाई थी, आपने उनसे कौन से मुज़ाकरात किए थे? नहीं, बिल्कुल हमने मुज़ाकरात किए थे, बारहा हमारे वहाँ पे वफूद गए थे, कादरी साहब उनके पास गए थे, एक नहीं 3 दफा उनके पास गए थे, मुज़ाकरात भी उनके साथ हुई थी और आखिर में वो मुज़ाकरात कामयाब भी हुई थी। उसके बाद जो है फिर वो जो तशद्दुद हुआ, सारा कुछ हुआ, वो जो है, हाँ मैं ये भी कहता हूँ कि तब भी नहीं लगना चाहिए था अगर एक दफा जो है उनको आप लेके आए मेन स्ट्रीम में, और अब भी जो है उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनको वोट की ताकत से जो है आप शिकस्त दे। अच्छा, तो सर इस वक्त वो मेन स्ट्रीम में नहीं है? आपको लगता है टीएलपी मेन स्ट्रीम में नहीं है?
मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जिनकी पैदावार है, जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने इनको बड़ा किया, जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया, और ये तो हमेशा से हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। जब भी हमने एहतजाज की कॉल दी है, ये अल्टरनेट तौर पे इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। जब हमारी हुकूमत थी, रोजाना के बुनियाद पे निकलते रहे। अब जब ये पहली दफा निकले हैं तो इन्होंने जो है उनके ऊपर गोलियां बरसना शुरू कर दी है, उनको मारा है, उनको पीटा है, उनको जो है। आपका इंडियन मौकफ यही है ना कि इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मीना खान साहब, क्योंकि 2021 में, अच्छा मगर 2021 में आप लगा चुके हैं इनके ऊपर पाबंदी, लगा के आप कह रहे हैं कि 2025 में नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ तशद्दुद हुआ है, यही बात है? All right. So two different very points of view of the same party. इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। PMLN भी कह रही है और PTI भी कह रही है कि TLP को जिसने भी पैदा किया उनका वोट बैंक काटने के लिए किया। आखिरकार हकायक क्या थे, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुज़ैफा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब जो सवाल है जो निसार खोड़ो साहब कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं ख़ास तौर पे PTI की तरफ से कि अब बनता नहीं है कि कम से कम जो बैट का सिंबल है उनको नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जवाब तो देना चाहिए कि जी क्यों नहीं दिया गया, और अगर वो इलेक्शन कोई लड़ना चाह रहा है तो गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आई है, उसके अंदर भी जिक्र किया गया है कि कैसे इलेक्शंस वर रिग्ड। जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं इलेक्शन कमीशन का ज़रा ना तर्जमान हूँ, ना इस कैपेसिटी में हूँ कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई कमेंट कर सकूँ। एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी उसको हासिल है, एक इंडिपेंडेंट इदारा। जी मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि उनका फैसला हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनके इस फैसले से लोगों के अंदर मजीद जो है वो रिजनमेंट पैदा हुई, लोगों ने रजिस्ट किया। अगर बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन होता, बल्ले का निशान इंतखाबात में मौजूद होता, तो शायद इतनी ज्यादा डिटरेंस ना होती। लेकिन जब आपने निशान ले लिया और PTI के उम्मीदवारों का जरा सबको पता था, जिस तरीके से आप भी मेरे ख्याल से ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे, और हर बंदे को पता था कि इस जिले में PTI के कौन कौन उम्मीदवार हैं, चाहे उनके पास जो भी निशान था, बल्ले के अलावा उनके पास कोई लकड़ी थी, कोई किसी के पास बांस था, किसी के पास कोई साइकिल थी, या कोई भी निशान था, तो लोगों ने जाकर उसको वोट डाला। और लोगों ने जाकर इस इंतकाम में डाला कि नहीं, चूंकि हमारी जमात से निशान छीना गया है, जो लोग नहीं भी जाना चाहते थे उन्होंने जाकर वोट डाला। मैं तो समझता हूँ कि इसका हमें नुकसान हुआ कि आपने सियासत के अंदर जिस तरीके से, ज़ाहिर निसार खोड़ो साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, हम जैसे लोग जो तिफले मकतब है इनसे तो सीखते हैं न्यू कमर्स, तो वो सही बात कर रहे थे। देखिए मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सियासतदान को या सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकते। सियासतदान जो है एक स्विमर की तरह होता है, वो डाइव करता है, बॉटम में जाता है और ऊपर आ जाता है। सियासी जमातें भी इसी तरीके से होती हैं, बिल्कुल नहीं खत्म होती किसी अदालती फैसले से। अगर TLP खत्म हो जाएगी अगर आप इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। TLP कोई सियासी जमात नहीं है, ना इनका कोई सियासी नैरेटिव है। अच्छा, हमारा मुल्क बना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस नजरिए पर बनाया, इसी चीज को ले जाते हैं, फिर हम आते हैं कायदे आज़म के ऊपर। निसार खोड़ो साहब, जो हुज़ैफा साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कि TLP जो है, उन्होंने कहा वो कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई नज़रिया सियासी नहीं है। तो अगर उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो वो आप समझ लें कि वहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि सियासी पार्टियाँ इवॉल्व होकर कहीं और चली जाती, उनका नज़रिया नहीं, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? मैंने तो सिर्फ आपको मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया। अगर नैब पे पाबंदी लगी तो NDP बनी, NDP से निकल के ANP बनी। मगर ये तो सियासी जमातें थी ना, आप TLP को सियासी जमात समझते हैं? या वो लीडरशिप थी। मैं नहीं समझता कि वो सियासी जमात का मैनिफेस्टो मुझे पता चलना चाहिए। सियासी जमात वो होती है जो मैनिफेस्टो के बगैर नहीं चलती। क्या वो कौम के लिए सोचती है, और इस तरह से। मैं इस बहस में पढ़ने की बात बाद में, लेकिन मैं सिर्फ उनके रवैये की बात कर रहा हूँ जी। देखिए, लॉन्ग मार्च मैंने भी किया, लॉन्ग मार्च मैंने किया, लेकिन मैंने रेड़े से एक केला भी चोरी नहीं किया, एक किसी से बिस्किट भी नहीं छीना, और पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई। हम ट्रेन मार्च किए थे, टोटल पीसफुल थी। मैंने आपसे ये कहा कि नॉन वायलेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल
लॉन्गर लास्टिंग होती है। इमरान खान से गलती हुई जो उन्होंने 9 मई को बाकायदा वीडियो मैसेज चलाया और कहा कि जी मैं शायद आपसे पहले अभी बात न कर सकूं, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, आप निकलो और हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। फिर कोर्ट में खड़े होकर उसको रिपीट किया कि फिर भी मेरे साथ अगर कोई ऐसा रवैया आया तो 9 मई को आप भूल जाएंगे। आप ये सारी बातें जो हैं वो खान साहब ने, मुझे नहीं मालूम, पॉलिटिकल लीडर को ये कहना नहीं चाहिए था। तो आपके ख्याल में नहीं मालूम क्यों पीटीआई एक वायलेंट जमात है? क्यों अपने आप को, आपके ख्याल में पीटीआई एक वायलेंट जमात है? दिखाई देती है। ऑलराइट, मीना खान साहब, आप अपने आप को डिफेंड करना चाहेंगे? लेकिन है वो सियासी जमात। अच्छा, कि आप लोगों ने जो एक वायलेंस की तरफ आपने रुख किया, उससे आपने अपनी सियासत को मज़ीद कमज़ोर किया। मीना खान साहब, आप म्यूट में, आप म्यूट पे हैं जी। निसार कोड़ साहब ने क्या कहा कि हम एक वायलेंट जमात हैं? जी, उन्होंने कहा बज़ाहिर कि आप एक वायलेंट जमात दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 9 मई का हवाला दिया और फिर अदालत में वापस आके रिपीट किया कि आपको 9 मई भूल जाएगा अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। देखिए, 9 मई का इनको शायद पता नहीं है कि 9 मई के अंदर जो है खान साहब हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थे जब इन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, उनकी बेइज्जती की, उनके गिरबान को पकड़ा, उनको उनके साथ जो वकला थे उनको जख्मी किया। उस वक्त खान साहब जो है उन्होंने कोई बात नहीं की थी, वो वहां से गिरफ्तार हुए थे और वो जो है अचानक एक लोग निकले और फिर जो ड्रामा रचाया गया, जिस तरीके से फिर हमारी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई, वो सारा सब कुछ आपके सामने है। यहाँ तक कि जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमसे बेड छीना गया, निशान छीना गया, वो भी 9 मई के और सारे जो है वो मुहर्रकात थे जो हुए। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ना ही जो है वो वायलेंट जमात है, बल्कि हमेशा से इमरान खान ने पीसफुल रहने की दर्ज दी। और ये हमारा जो धरना था उसमें भी आपको याद है, और जब हमें गोलियों से छलनी किया गया उसके बाद भी आपको याद है। उसके बाद ही ना जो है हमने गाड़ियां जलाई और ना जो है हमने रोडे ब्लॉक किया। आपको याद है कि बेनजीर भुट्टो शहीद अल्लाह उनको बख्शे, उनके बाद फिर क्या हो गया था, हमें अलमुर्तजा भी याद है वो सारा। तो मेरे ख्याल में वो बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, वायलेंट नहीं बल्कि हम एक पीसफुल जमात है और जो पाकिस्तान के ऊपर एक बात बताएं, जिस सूबे में आप बैठे हुए हैं वहाँ पे बड़े एक अहम मुज़ाकरात इस वक्त तुर्की के अंदर हो रहे हैं और उसके अंदर ये अब कहा गया है कि उसके अंदर स्टेलमेट है, यानी कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात आगे ना बढ़े और अफ़गान तालिबान के साथ कोई किस्म के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो खुली जंग होगी। क्या आपका सूबा इसके लिए तैयार होगा मिलिट्री ऑपरेशन के लिए? देखिए, जब ये मुज़ाकरात से पहले यहाँ पे जो टेंशन बनी तब भी हमने कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जब दोहा में मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हमने उसको वेलकम किया और यही कहा कि इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद है, लेकिन उसके साथ हमने ये भी कहा कि ये मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज और मौसर कुन तभी होंगे कि जब आप इसके अंदर स्टेक होल्डर को शामिल करें। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और कबाइली अमायदीन यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, जो कि उनके साथ रस्म व रिवाज, वहाँ के जो सिविलाइजेशन है, सारी चीज़ें ठीक है, उनके साथ हम शेयर करते हैं एक जैसे ही है। तो हम समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इसके अंदर शामिल किया जाए और कबाइली अमायदीन को भी शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल में इसके दो रस नताइज। अच्छा, और एक जल्दी से ये जवाब दीजिएगा, क्या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए? देखिए, वो उसके ऊपर हमारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वहां पे आपने जो भी कार्रवाई डालनी है वो उस कार्रवाई के लिए यहाँ के हुकूमत, यहाँ के अमायदीन, यहाँ के लोगों को एतमाद में लें। उसका वो लोग जो हल बताते हैं वो हमारी पॉलिसी है। तो अभी आपने कोई इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं किया कि क्या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए कि नहीं? आप कहते हैं कि कंसेंसस के साथ पहले बातचीत करें और फिर राइट। आप किसी के ऊपर अपना फैसला तोप नहीं सकते। कबाइली अमायदीन बैठे हैं, यहाँ के लोग बैठे हैं, की हुकूमत इनको एतमाद में ले और मसले का हल तलाश करे। ये बहुत अहम मौजू है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अफगान तालिबान के साथ इस वक्त मुज़ाकरात जारी है नाजरीन, और इसका जो भी नतीजा निकलेगा उसका बराह रास्त असर जो होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर होगा। तो इस हवाले से हम बातचीत अपनी जारी रखते, छोटा सा वक्फा शामिल करते, वक्फे के बाद हाजिर होते।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त बड़े अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्की के अंदर अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, और उसके ऊपर वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि अगर ये कामयाब नहीं होते तो फिर हम खुल्लम खुल्ला जंग करेंगे, जिसके लिए ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल तो मज़ीद बिगड़ेगी। हुज़ैफ़ा साहब, मीना खान साहब बड़े वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अगर आपने मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करने, तो उसके लिए आपको वहाँ के लोगों से मुज़ाकरात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और फिर उस हवाले से उसका हल ढूंढना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं कि अगर यही रवैया रहा वहाँ की हुकूमत का, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? क्योंकि आप लोग तो खुल्लम खुल्ला जंग चाहते हैं। मैं इस सवाल का भी इंतहाई तफसील से जवाब दूंगा, लेकिन पहले भी मेरी बात बीच में रह गई थी, क्योंकि आप हमसे ज्यादा चीजों के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन मकसद तो आपके व्यूअर को समझाना है। मैं टीएलपी के बारे में आपने मुझे सवाल किया था, उस सवाल का मेरे ख्याल से खोड़ो साहब से भी वो जवाब नहीं मिल सका, वो जवाब मेरे भाई मीना अफरीदी से भी नहीं मिल सका कि क्या टीएलपी एक सियासी जमात है या सियासी जमात नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था सियासी जमात नहीं है, उसके पीछे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मैंने आपसे कहा कि उन्होंने पाकिस्तान जब बनाया तो इसमें अकलियतों को भी बराबर के हकूक दिए गए, और पाकिस्तान की बुनियाद ये थी कि कभी आप सियासत को जो है वो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस जो गिरोह है इसकी तो बुनियाद ही मजहब है, और इस मर्तबा ना ही कोई खत्मे नबूवत का मामला था, ना कोई और मामला था, बल्कि मामला गजा का चल रहा था और ये बीच में कूद पड़े। गजा वाले मुतमईन, हमास वाले मुतमईन ने कहा नहीं हम रैली निकालेंगे, यानी फैजाबाद में आए तो ठीक है आप बैन कर सकते हैं, लेकिन अगर मुरीद के तक पहुंचे और फैजाबाद दोबारा आ रहे हो तो फिर बैन करना गलत है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपने जो बात कही खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, हाँ जी, मैं मीना अफरीदी साहब को ये रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि मीना अफरीदी साहब को शायद हकाइक नहीं पता। जब उन्हें केपीके दिया गया 2013 में, तो उसके बाद ऑपरेशन राय रास्त हुआ, राय निजात हुआ। 2015 में कंपैरेटिवली एक पुरअमन पाकिस्तान और एक पुरअमन केपीके बन चुका था, और 2014 में जब एपीएस का अटैक हुआ, तो अगर ये कहते हैं कि जी एपीएस की सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी, तो दहशतगर्द उड़कर कैंट में नहीं पहुंच गए थे, पूरा पिशावर उन्होंने क्रॉस किया था। इस वक्त क्या करेगी वफाक? आप चूंकि वजीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा हैं, तो आप चूंकि एक वजीर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉपुलेशन खासी बड़ी है और वो देख रहे हैं उनकी सिक्योरिटी इस सवाल से जुड़ी हुई है कि वफाक क्या करेगा। जी, पहले तो मुख्तसर बात यह है कि वफाक किसी टीएलपी के बंदे से मुज़ाकरात नहीं करेगा, टीटीपी और उनके खिलाफ हम टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बिल्कुल हम उसके खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन की इजाजत हम नहीं देंगे सर, वो कह रहे हैं नए वजीर आला कह रहे हैं हम ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। नहीं है, उनके कहने की कोई वक़्त नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो वजीर आला है, तरीके से फेडरल वो वजीर चीफ एग्जीक्यूटिव है। वजीर आला साहब ये नहीं कर सकते कि फेडरल गवर्नमेंट ने किसी मिलिटेंट दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो एक वजीर आला की मर्जी उसके अंदर जरूरी है। उन वजीर आला साहब को ये पता होना चाहिए कि 70 से 80 हजार दहशतगर्द टीटीपी के केपीके में आकर नहीं सर, अगर वो मना कर देते तो आप कैसे ऑपरेशन करेंगे? अगर वो इजाजत आपको नहीं देते तो कैसे ऑपरेशन करेंगे? उनकी जो इजाजत है ना जी, उनके बयानात सिर्फ मीडिया की हद तक होंगे, उनकी तो इस मामले पे बात उनके अपने एसओ ने नहीं सुननी, उनके अपने पीएसओ ने बात नहीं सुननी, किसी और की आप क्या बात करती हैं, छोड़े इस बात को। ये ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट ने करना है और फेडरल गवर्नमेंट करेगी। हाँ, अगर वो अपने बयानात एक हद से तजावुज करेंगे और अगर वो मरकज का ख्याल नहीं करेंगे, इदारों को मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर उन्हें जहन नशीन होना चाहिए जिस सेक्शन अफसर के नोटिफिकेशन से वो वजीर आला बने हैं, उसी सेक्शन अफसर के नोटिफिकेशन से वो घर भी चले जाएंगे, यानी किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। यानी क्लियर करें सर, क्लियर करें, यानी क्या? हमें देखें, अगर हमारे साथ सुहेल अफरीदी ये सलूक करेंगे कि वो हमें ऑपरेशन ना करने दें, वो टीटीपी के साथ हमें कहें मुज़ाकरात पर मजबूर करें, या इस तरह की कोई ऐसी पॉलिसी जो कि फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, तो फिर हमें चाहे गवर्नर राज लगाना पड़ा, चाहे हमें आइन की किसी और शिक के तहत सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ा, तो इस जहन में रखे पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है। अच्छा सर, एक सेकंड, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। निसार खोड़ो साहब, इस वक्त गवर्नर जो हैं वो आपके पार्टी से हैं, कुंडी साहब, मीना खान साहब आती हूँ आपकी तरफ प्लीज। मैं खोड़ो साहब का रिएक्शन चाहती हूँ। अगर गवर्नर राज लगना है तो सदर ने लगाना है और गवर्नर ने लगाना है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या पीपल्स पार्टी आमादा होगी? चूंकि आपके बगैर ये नहीं लग सकेगा। ये जाहिर है इतनी बड़ी लेवल पे ये फैसला होता है, उसके बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ये इंतहाई कदम उठाया जाता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनडेमोक्रेटिक तो है, लेकिन उसके लवाजमात होते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, उसका माहौल होता है कि जी क्यों लग रहा है गवर्नर रूल। सिक्योरिटी सिचुएशन पे लगेगा ना सर, सिक्योरिटी इमरजेंसी पे लगेगा। फैसले की बात आएगी, सिक्योरिटी इमरजेंसी जवाब बनेगा। ये बात बताएं, ये भी बताएं खोड़ो साहब को कि अगर अभी सूबे का वजीर आला बगावत कर दे मरकज के खिलाफ, अभी देखिए पाकिस्तान का इल्जाम क्या है। सर कंक्लूड कर दीजिए खोड़ो साहब। एक सेकंड सर, जी देखें, इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जी, अफगानिस्तान की जमीन से हमारे अंदर दखल अंदाजी होती है। हमने अफगानिस्तान का क्या बिगाड़ा है और अफगानिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है? गवर्नर रूल आप अफगानिस्तान पे तो नहीं लगा सकेंगे ना, मगर क्या पीपल्स पार्टी इस पे आमादा होगी सर? क्या आपका जहन ऐसा है कि आप गवर्नर राज लगाना चाहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में? आप तो एक सीनियर सियासतदान है, सीनियर पार्टी होल्डर हैं। अगर ऐसी हमारी जहनियत होती, अगर ऐसी हमारी जहनियत होती जी, तो हम फैसल करीम कुंडी साहब को ये क्यों कहते कि जाओ और वजीर आला से जाके हलफ उठवाओ। तो आपका इस वक्त कोई इरादा नहीं है? पहले तो नहीं उठवा था ना। ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे नहीं लगता। ऑल राइट, थैंक यू, वी हैव टू लीव इट राइट देयर। निसार खोड़ो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मीना खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब कहते हैं कि अगर मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बगावत की तो वफाक के पास ये ऑप्शन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा सकते हैं। ये क्या ये धमकी है, ये तो हमें देखना पड़ेगा, चूँकि इसके 18वीं तरमीम के बाद इतना आसान नहीं है गवर्नर राज लगाना। निसार खोड़ो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मूड नहीं कि वो गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।